हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आपका स्टडी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से ही पहले से अभी से लगभग यह 25वां या 26वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 20 से 25 यानी 400-500 के अप्रॉक्स में इस पे क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, उससे जा सकते हैं प्रीवियस वीडियो पे, या इसके प्लेलिस्ट पे साइंस स्पेशल प्लेलिस्ट के नाम पे है, तो उस पर जाके मेरे चैनल पे आराम से वो पूरा वीडियो देखिए। अगर इतना आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो साथियों, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि साइंस का क्वेश्चन जो भी अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा, ये तो तय है। ठीक है साथियों। तो और ये साथियों, ये जो प्रीवियस पूछा गया है, एनटीपीसी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, ये सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी जो है इसका, और जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था, ये सब में जो प्री का पेपर था लगभग सेम रहता है सबका। ठीक है। और एसएससी एमटीएस में ये काम आने वाला है साथियों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको देखें और इसका लाभ लें। और इसको देखने के बाद अगर आपको लगे कि चैनल मतलब सही है, आपको देखने के लायक, आपको समझ में आ रहा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। अगर नहीं लगे तो मत कीजिए, अगर लगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। मैं इतना बोलूँगा। ठीक है साथियों। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और साथियों ये भी बता दूं कि मैं 10 से 12 क्वेश्चन ही कराता हूं, लेकिन इसमें आपको 30 से 40 फैक्ट आपको पता चलेंगे, इतना तो तय है। एटलीस्ट 30 से तो कम से कम 30 तो चल ही जाएगा आपको पता। तो चलिए देसी भाषा में स्टार्ट करते हैं आज का। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति का गणना करें। ठीक है। इसमें अक्सर साथियों क्या करता है, ये जो 50 सेंटीमीटर है, ये तो यूनिट में चेंज करने में स्टूडेंट गलती कर देते हैं, या इसी में अक्सर गलती करते हैं, या तो किसी को पावर का ये फार्मूला नहीं पता होगा। अगर फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल देख के लगता है कि अरे ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, तो न्यूमेरिकल अक्सर छोड़ देते हैं साथियों इस टाइप से। जबकि लेंस का हो गया या फिर मिरर का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है साथियों। तो देखिए इसका सबसे पहले तो फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f। कभी कभी साथियों ये पावर का पूछ देता है कि इसका यूनिट क्या होता है। साथियों पावर ऑफ लेंस जो होता है वो डायोप्टर में लिखा जाता है हमेशा। ठीक है। यानी शक्ति जो है यह डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। तो पावर इक्वल टू 1/f होता है। ये तो फार्मूला हो गया। एक क्वेश्चन ये कि इसका पावर का पूछ देता है, इसका जो है यूनिट पूछ देता है, एक हुआ। एक ये फोकस दूरी, इस पे मेन है साथियों, इसी पे पूरा काम करना है। ठीक है। तो देखिए 1/f है साथियों, ये f जो है फोकस डिस्टेंस, ये हमेशा मीटर में ही रखना है, तभी आपका आंसर ये डायोप्टर में देता है। अगर ये आप सेंटीमीटर में रख दिए तो ये आंसर गलत आएगा, और आपका ये नंबर, एक नंबर मिलने के कारण ये 1.33 माइनस हो जाएगा। यानी एक नंबर जो मिलने वाला था वो तो गया ही, 0.33 निगेटिव में भी चला जाएगा। ठीक है साथियों। तो ये सब ध्यान रखें। अब देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, लेकिन f आप जानते हैं किस में होता है, मीटर में होता है। तो पहले आप मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 1/f, तो 1/50/100, तो 100 जो है ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो 100/50 हो जाएगा। ठीक है साथियों। तो 100/50 कितने हो गया, 2 हो गया। तो यानी पावर जो इसका निकला वह निकला 2 डायोप्टर। ठीक है साथियों। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि साथियों एक तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर इसी में 2 डायोप्टर के जगह माइनस भी लिख देता, -2 डायोप्टर यानी -2 डायोप्टर, तो उसमें आप कंफ्यूज होते कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा। तो साथियों मैं बता दूं, उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा देखिए इसमें क्या क्या निगेटिव रहता है, यानी हमेशा ऑल इसका जो है, जैसे फोकल लेंथ हो गया, फोकल लेंथ है, इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है साथियों। इसमें हमेशा सभी चीज़ें जो रहता है पॉजिटिव रहता है। लेकिन अगर इसी में उत्तल लेंस है यानी कॉन्वेक्स, तो कॉन्केव का अगर पूछता थी, इसमें पावर जो हो जाता है वह हो जाता है निगेटिव पावर हो जाता है। किसमें, उत्तल लेंस में हमेशा पावर पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में पावर निगेटिव होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है साथियों। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों, परागकण किस में पाए जाते हैं, क्या है, परागकण किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है वर्तिकाग्र, ऑप्शन बी है बीजांड, ऑप्शन सी है परागकोश, ऑप्शन डी है पुष्प गुहा या लोकायूल। साथियों सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो क्या है, परागकण किस में पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं साथियों यह परागकोश में, परागकण पाए जाते हैं परागकोश से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत जगह आपको देखने को मिला होगा। अगर आपने 2-3 एग्जाम अगर दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दिख गया होगा परागकोण। ठीक है। कभी कभी इसका टाइप पूछ देता है साथियों कि परागकोण का टाइप कौन कौन सा है। तो साथियों इसका होता है स्वपरागकण एक हो गया, और दूसरा होता है परपरागकण।
स्वपरागकण, ठीक है। तो स्वपरागकण यानी मिलता जुलता है, स्व यानी अपने आप में, और पर पराग यानी दूसरों पे, यानी दूसरों में। तो ये पर पराग कौन होता है, दो प्रकार के होते परागकण, ठीक है साथियों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संसद द्वारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये अभी जस्ट इसका जो है आने वाला है, इसका उसको क्या बोल सकते हैं, यानी इसका जो है कब स्थापना हुआ था, यानी कब से लागू हुआ था, वह इसका आने वाला है। जैसे कि 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये करंट में अक्सर जो भी एग्जाम होगा उसमें पूछे जाने की संभावना रहेगा, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था, बिल पास हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्या बोला है, पहला और आखिरी। साथियों ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला राज्य ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है असम, और ऑप्शन डी है मेघालय। तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी पहला राज्य जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो यह असम है। कौन सा राज्य है, असम है। और दूसरा राज्य पूछे तो नागालैंड है, और तीसरा राज्य है बिहार। पहला असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा बिहार, और अंतिम राज्य पूछ दे तो साथियों उस समय यानी 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। लेकिन अब क्वेश्चन ये घुमा देगा कि कौन सा यानी यूनियन टेरिटरी, पहले राज्य था अब यूनियन टेरिटरी बन गया। अंतिम राज्य उस समय का अंतिम राज्य भी पूछे तो वही आपको जम्मू कश्मीर ही अभी भी लगाना है, भले अब यूटी बन गया है, ठीक है साथियों। तो ये ध्यान रखना। और कितनावां यानी कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जीएसटी जो है 122वां संविधान संशोधन विधेयक ला गया था, ठीक है साथियों। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, क्या था, 122वां संशोधन, इसको बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, और 101वां इसका जो था संविधान संशोधन था, क्या था, 101वां संविधान संशोधन था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया था, ठीक है साथियों। अब देखिए एक और फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है साथियों, ये पूछ देता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। क्या है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष जो होता है साथियों ये होता है वित्त मंत्री। क्या होता, कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होता है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष, ठीक है साथियों। तो उम्मीद होगा कि आराम से आप ये अच्छा से समझ गए होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4, बोला है किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण समांतर यानी बोला कहाँ है, समांतर यानी पैरेलल होता है, ठीक है साथियों। अंग्रेजी में इसको पैरेलल बोला जाता है, और श्रेणी मतलब सीरीज में बोला जाता है। किसी खराबी के कारण एक विद्युत उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युत उपकरण पे क्या असर होगा, इस टाइप से है। ऑप्शन ए है दुगुना क्षमता से कार्य करते रहेंगे, ऑप्शन बी है कार्य नहीं करेंगे, ऑप्शन सी है समान रूप से कार्य करते रहेंगे, और ऑप्शन डी है अपनी आधी क्षमता से कार्य करते रहेंगे। यह है क्वेश्चन। अब साथियों मैं इस पे बताता हूँ कि सबसे पहले एक याद में दिलाता हूँ कि आपके घरों में जो है वायर, जो बिजली है, जो आप बल्ब जलाते हैं, फैन, ये सब जो चलाते हैं, वह किस क्रम में रहता है, तो साथियों यह इसी क्रम में यानी पैरेलल क्रम में ही रहता है। अगर इसी एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर समझ जाते हैं तो 100% आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूलेंगे भी तो अगर याद कर लिए अपना घर के बारे तो 100% श्योर आप सही करके आएंगे क्वेश्चन। ध्यान रखना साथियों, अगर पैरेलल के बारे में अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ, इसी का जस्ट अपोजिट होगा सीरीज में, ध्यान रखना। अब देखिए मैं इसमें क्या क्या बताता हूँ। देखिए एक तो क्या आपके घर में जो पूछ दिया जाता है कि आपके घरों में जो बिजली यूज होता है यानी करंट जो पास हो रहा है, सभी में बल्ब जला रहे हैं, पंखा फैन सब जोड़े हुए हैं, तो यह किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले ये अगर हिंदी में बोला जाता है समांतर क्रम में, और इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल में, ठीक है। अब पूछ देता है कि पैरेलल में क्या क्या सेम रहता है। चलिए पहले मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ क्या बोला, पैरेलल में। अब आपके घर में अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है यानी खराबी, क्या हिंदी में देखिए पहले लिखा है खराबी के कारण, आपका अगर बल्ब एक खराबी हो गया तो आपका पंखा नहीं चलता है। अगर आपका पंखा अगर किसी कारण बस ख़राब हो गया तो क्या बल्ब नहीं जलता है, हाँ जलता है। तो यानी पैरेलल में जो खराब हुआ सिर्फ वही खराब रहेगा, आगे का बाधा कुछ भी नहीं बनेगा, यानी आगे सब कुछ सेम कार्य करते रहेगा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए आप, यानी सब समान रूप से कार्य करते रहेंगे। आपके घर का ही एग्जांपल फिर मैं देता हूँ। इसमें देखिए साथियों पूछ देता है कि वोल्टेज सेम रहता है कि करंट सेम रहता है। क्या कि आपके घरों में जो बिजली आ रही है उसमें यानी जो प्रवाह कर रही है उसमें क्या कांस्टेंट रहता था साथियों, उसमें रहता है वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। यानी पैरेलल सीरीज में वोल्टेज कांस्टेंट, तो
सीरीज में यानी पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, तो सीरीज में क्या होगा, करेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है साथियों, तो आई होप इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा और मैं बहुत अच्छा से समझाने का कोशिश किया हूँ और घर का एग्जाम्पल इसलिए मैं दिया हूँ कि ताकि आप कभी आप भूलें नहीं। ठीक है साथियों, तो घर का एग्जाम्पल याद कीजिएगा, जब भी कभी आप भूलिएगा 100% श्योर है कि आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो आपको यह अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथियों, चैनल भले ही नया है, अभी लगभग 4-5 महीना मैं पहले बनाया हूँ, इससे पहले मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं लेता था, तो लेकिन आप इसको शेयर करें, आप ही लोग से यह ज़्यादा से ज़्यादा यह परिवार ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें भी मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो कि अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर इस टाइप से क्वेश्चन भी, अगर ये थ्योरी है, इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल भी पूछे तो वो भी आप आराम से बना सकते हैं। ये अब देखिए, इसमें क्या है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है साथियों, जब आप जैसे पत्थर फेंकते हैं, पत्थर का एग्जांपल लीजिए, पत्थर आपके हाथ में रखा हुआ तो उसके पास क्या है, उसका एक अपना स्वतः एनर्जी होता है, और वो कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होता है उसके पास। ठीक है, तो इसी तरह अब जैसे गोली है यहाँ से यहाँ पे इसमें भरा हुआ, अब जैसे यहाँ पे यहाँ ट्रिगर रहता है, तो आप यहाँ इसके पास जो है बुलेट जो रहता है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा रहता है। अब जैसे ही यहाँ प्रेस करते हैं स्प्रिंग के थ्रू, ये थ्रो आउट होता है, तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी आ जाता है। तो वेलोसिटी जैसे ही आया, तो वेलोसिटी आने के बाद ही ये गतिज ऊर्जा आ जाता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12 mv²। तो जैसे ही जिसमें वेलोसिटी आया मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होता है गतिज ऊर्जा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था। इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया, यानी 5 का आंसर कौन हो गया, तो 5 का हो गया ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें और एक्स्ट्रा क्या मैं बताता हूँ। इसका अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो साथियों, न्यूमेरिकल जो आएगा ना, तो इसमें देखिए सिर्फ मोमेंटम इक्वल होता है, मोमेंटम यानी संवेग। तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। बस इतना से आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए साथियों देखिए यहाँ पे क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी बंदूक का यानी गन का वेलोसिटी और मास, और ये हो जाएगा बुलेट का मास और वेलोसिटी, दोनों का मास इंटू वेलोसिटी। अब साथियों आप सोचेंगे गन तो स्थिर रहता है, हाँ स्थिर रहता है, लेकिन आप जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, जैसे ही वेलोसिटी से बुलेट आगे बढ़ता है, तो जस्ट अपोजिट इसका एक रिएक्शन इसका वेलोसिटी आपको महसूस होता है, कंपन होता है। अगर आप कभी चलाए होंगे या फिर पता यानी कोई ना कोई आपको बताया होगा, या फिर यूट्यूब पे यानी कहीं भी आप जान सकते हैं, या किताब में भी लिखा रहता है। तो इसमें जैसे ही आप ट्रिगर दबाएंगे कुछ वेलोसिटी से ये पीछे आता है, वही वेलोसिटी दिया रहता है। और इसी दोनों का यानी गन का मास और उसका वेलोसिटी, और फिर बुलेट का मास और वेलोसिटी गुना कीजिएगा, तो इसी में आप कोई एक पूछता है कि पूछ देगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट बताइए, इतना वेलोसिटी से गन का पीछे गया, मास इसका गन का इतना है, मास बुलेट का इतना है, तो आप आंसर इससे ईजिली आप निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। किस में किया जाता है, सिरका तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन ए है मिथेनॉल, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है इथेनोइक एसिड, और ऑप्शन डी है एसिडिक एसिड। तो ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि सिरका तैयार करने में किया जाता है कौन सा, तो एसिडिक एसिड किया जाता था। 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसमें मैं 3-4 ये एक तथ्य बताता हूँ जो आपको याद ही रखना है, कंफर्म याद रखना है। जैसे आचार में पूछ देता है कौन सा एसिड रहता है, तो साथियों एसिडिक एसिड ही रहता है। कौन सा रहता है, एसिडिक एसिड रहता है। ठीक है, अब चींटी का डंक मारने में कौन सा वह एसिड यानी छोड़ देता है शरीर में, जिससे कि थोड़ा सा आपको पता चलता होगा कि फूल जाता है, यानी लहरता है, यानी हल्का दर्द देता है, तो कौन सा रहता है, फॉर्मिक एसिड रहता है। अब फॉर्मिक एसिड का कभी कभी फार्मूला अगर पूछ दे, तो फॉर्मिक एसिड का साथियों रहता है फार्मूला सी, एक सिंगल बॉन्ड H OH और डबल बॉन्ड से ये फॉर्मिक एसिड से रहता है। ठीक है साथियों, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल रहता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल रहता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर टार्टरिक अम्ल नहीं रहेगा टार्टरिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड भी मार सकते हैं।
ठीक है। और अम्ल में अम्ल का, जैसे यहाँ पूछा अम्ल का क्वेश्चन है यानी एसिड का क्वेश्चन है, तो यह कैसा रहता है स्वाद में, तो यह खट्टा होता है। ठीक है साथियों, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि ट्रिप्सिन जो है यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब देखिए ट्रिप्सिन क्या है साथियों, ये ट्रिप्सिन है क्या? तो साथियों यह एक प्रोटीन है। क्या है? यह एक प्रोटीन है जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को पेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। देखिए क्या करता है, यह प्रोटीन एवं प्रोटोन को प्रोटीन को यानी ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? तो ट्रिप्सिन। कहाँ से निकलता है? तो यह पेंक्रियाज से निकलता है यानी अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अग्नाशय का जो है ना साथियों, यह रस यानी भोजन से जो मिलता है, ये 3 प्रकार का एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एक तो ट्रिप्सिन होता है, एक एमाइलेज होता है और एक लाइपेज होता है। ठीक है, ठीक है साथियों, यानी 3 प्रकार का होता है ट्रिप्सिन जो अग्नाशय से रस निकलता है। तो कौन सा होता है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, ये तो आप आसानी से बना ही सकते थे, और तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले लिया कि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजिंग हो सकता है। बोला है उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से अलग से, यानी ऑड वन आउट जो बोल सकते हैं इसको, कि उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से सबसे कम समान है, यानी सबसे कम समान है। ऑप्शन ए है चौड़ा, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ, ऑप्शन सी है बड़ा और ऑप्शन डी है विशाल। ठीक है साथियों, देखिए इसमें क्या है, चौड़ा और ऑप्शन बी है विशाल। चौड़ा, बड़ा और विशाल ये तीनों मिलता जुलता है, और लेकिन यहाँ श्रेष्ठ और यानी ऑप्शन बी जो है साथियों ये सबसे अलग है। कौन सा हो जाएगा? तो श्रेष्ठ हो जाएगा इसका, यानी 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है। तो किस प्रकार से जाना जाता है? ऑप्शन ए है परवहिक तत्व, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, ऑप्शन सी है गतिविधि श्रृंखला और ऑप्शन डी है प्रतिक्रियात्मक। तो साथियों 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गतिविधि श्रृंखला। अब देखिए साथियों यहाँ आम धातुओं का बात चला, तो साथियों क्वेश्चन ये पूछ देता है कि धातु पीरियडिक टेबल के राइट साइड में रहता है या लेफ्ट साइड में रहता है। तो साथियों पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड में धातु रहता है और लेफ्ट से लेकर मिडिल तक जाता है, और यहाँ से ये मेटालॉइड्स जो रहता है साथियों ये यानी कि बांटने का काम करता है। मेटालॉइड्स जो साथ होते हैं इससे पहले, जैसे इस तरह से बांटने का जो रहता है, इस साइड मेटल है, इस साइड नॉन मेटल है, और ये मेटालॉइड्स जो साथ जो रहते हैं ये बांटने का काम करता है कि मेटल नॉन मेटल को अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो ये 7 जो है ये मेटालॉइड से था, तो ये ध्यान रखना। 91 जो है यह मेटल है और 94 नेचुरल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें पीरियोडिक टेबल से, तो काफ़ी है इतना ध्यान रखने। बाकी और मैं डिटेल धीरे धीरे मैं देते रहता हूँ, तो इतना आप जरूर ध्यान रखें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है? क्या है? विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन है खमीर, ऑप्शन बी है प्लानेरिया, ऑप्शन सी है हाइड्रा और ऑप्शन डी है स्पायरोगायरा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर भी है यही, यानी स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें साथियों। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।